ओम नमः शिवाय। थर्ड आई इनिशिएशन कोर्स में आपका स्वागत है और ये हम पहला वीडियो आपके सामने शेयर कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इस कोर्स को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और किस तरीके से आपको अपनी जर्नी को आगे लेकर जाना है। तो हमने आपके जो कोर्स है उसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है और हर पार्ट आपको 4 डेज तक प्रैक्टिस करना है। तो आपको जो हम फर्स्ट पार्ट देंगे उसमें हम आपको डिफरेंट चीज़ें देने वाले हैं और उन सभी चीज़ों को आपको 4 दिन तक प्रैक्टिस करना है। फिर आपको सेकंड पार्ट ले लेना है, फिर आपको थर्ड पार्ट ले लेना है, फिर आपको फोर्थ पार्ट ले लेना है और ऐसे करके आप अपने 7 पार्ट्स को पूरा करेंगे। जब आपके ये 7 पार्ट्स पूरे हो जाएंगे, लगभग 28 डेज आपको लगेंगे, 28 डेज to 30 डेज। उसके बाद फिर हम आपसे एक बार और मिलेंगे और तब आप हमको पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स या आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे। वैसे आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट रहेंगे हमारी टीम से। आप अपने क्वेश्चंस या अपनी चीज़ें वहाँ पर भी भेज सकते हैं। बीच में अगर आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प यू। और 1 महीने के बाद फिर आपको क्या करना है उसके लिए भी हम आपको लास्ट में एक कंक्लूजन वीडियो दे देंगे कि किस तरीके से आप अब अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर द कोर्स। तो हमने जो हर पार्ट को है वो किन किन भागों में डिवाइड करा है। पहला है आपका योग क्रिया। तो योग क्रिया क्या चीज होती है, सिद्ध योग क्रिया क्या चीज होती है। बहुत सारे लोग आजकल योग करते हैं। तो एक होता है सिर्फ जो योग जो एक्सरसाइजेस की तरह है, जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। नो डाउट उससे आपकी हेल्थ थोड़ी बेटर होगी, लेकिन जो सिद्धों ने योग दिया, जो सिद्धों ने योग की क्रियाएं दी, वो आपके सभी कोशों के ऊपर काम करती हैं, आपके सभी नर्व्स के ऊपर काम करती हैं, आपके सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर काम करती हैं, आपके ब्रेन के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करती हैं। और ब्रेन को आप सिर्फ ये वाला ब्रेन मत समझिए, जो सिद्धों ने ब्रेन को माना वो ब्रेन प्लस पूरा स्पाइन जो हमारा होता है वो सारा ही ब्रेन में आ जाता है। तो इसलिए योग क्रियाएं जो आपको ही सिर्फ आपकी बॉडी को ही सिर्फ हेल्दी नहीं करती, जो आपके सभी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए हमने, क्योंकि इस पे तो जन्म सिद्ध अधिकार है सभी का, तो ये चीज़ सबको मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे एवरीडे लाइव कर रहे हैं। मॉर्निंग में करते हैं। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस पर आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो आपको एवरीडे मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनरली उसका टाइम 6 to 7 है, आजकल थोड़ा सा आगे पीछे रहता है टाइम, तो 6 to 7 हम एवरीडे उसको कर रहे हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि योग क्रिया आप यूट्यूब पे हमारे साथ रेगुलरली करें, मैनेज करके। कैसे कर सकते हैं मैनेज, क्या कर सकते हैं, वो आपको एक बार देखना होगा। तो पहला पार्ट हो गया योग की क्रिया। दूसरा पार्ट हो गया ब्रेन जिम। ब्रेन जिम के लिए भी हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। हमने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है जो आपको साथ में करनी है। अब इसमें बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि खाली पेट करें या फिर किस समय करें, तो इसमें कोई भी नियम नहीं है। आप इसको खाना खाते ही तुरंत कर सकते हैं या फिर बिना खाना खाए भी कर सकते हैं। इसको आप एवरीडे 15 to 20 मिनट्स अपने दिन में कर लें, कभी भी कर लें, बैठे बैठे भी कर लें। कहीं पर आपको लगता है कि थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का डिले हो रहा है किसी काम में, वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। तो योग क्रिया हो गई, ब्रेन जिम हो गई। धारणा और ध्यान। हमारे यहाँ पर धारणा एक डिफरेंट चीज़ है और ध्यान एक डिफरेंट चीज़ है। उसके बारे में सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और आपको वीडियोज़ अलग अलग मिलेंगी हर डे, हर पार्ट के। तो पहले पार्ट में एक धारणा का वीडियो मिलेगा, एक ध्यान का वीडियो मिलेगा, एक आपको ब्रेन जिम का यूट्यूब पे जाके करना है और योग क्रिया भी आपको यूट्यूब पे जाके करनी है। इसके अलावा एक आपको ज्यामिति का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको एक ज्योमेट्री को कैसे यूज़ करना है अपने ग्रोथ के लिए। त्राटक का वीडियो मिलेगा, त्राटक को किस तरीके से यूज़ करना है। और ऐसे करके हमने हवन भी एक इंक्लूड किया है जो आपको करना होगा। जो हम आपको हवन देंगे ये आपको वीक में 1 बार करना होगा। हम आपको 4 हवन के सेट देने वाले हैं, 4 तरीके के हवन देने वाले हैं। तो आप 1 इन अ वीक उसको परफॉर्म करेंगे।
हम लोग डेली रात में हवन करते हैं 8 बजे से, उसका भी आपको YouTube पे लिंक मिल जाएगा। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो रात में 8 बजे से डेली हवन होता है 15-20 मिनट्स का। आप वहाँ पर डेली हमारे साथ भी करें, जिससे कि आपको इफेक्ट आए उन मंत्रों का, उन उच्चारणों का। और अगर आप मंत्र उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप स्वाहा बोलते जाएं। अगर आप अपने घर पे परफॉर्म नहीं भी कर सकते तो सिर्फ आप वर्चुअली मेंटली उसमें रहकर हमारे साथ करेंगे। तो इस तरीके से आपको डेली हवन करना है। और जो हम आपको मंत्र देने वाले हैं, जो हम आपके सिलेबस के आपको 4 हवन के फॉर्मेट देने वाले हैं, वो आपको वीक में 1 बार करना है। ठीक है, उसको आपको डेली नहीं करना है, वीक में 1 बार आप किसी भी तरीके से उसको संपन्न कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा है एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ भी आपको हर वीक, हर 3-4 दिन बाद चेंज करते रहना है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपको रेगुलर करते ही रहना है ड्यूरिंग द कोर्स। तो वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। पहली एक्टिविटी है आपकी कि आंखें क्लोज करके आपको नेचर के साउंड्स को सुनना है। तो रात में सोते समय पर आप आंखें क्लोज कर लीजिए और झरने का साउंड, बर्ड्स का साउंड, हवाओं का साउंड, ऐसे आपको बहुत सारे YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन साउंड्स को सुने। एक एक्टिविटी। और आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है? ड्यूरिंग द कोर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके आप लेफ्ट हैंड से लिखें। इफ़ यू आर अ लेफ्ट हैंडर तो राइट हैंड से लिखें। तो जब भी आपको समय मिल जाता है तो आप अपने अपोजिट हाथ से कुछ देर लिखें, 10 to 15 मिनट्स लिखें। फिर आपको क्या करना है, एक और एक्टिविटी, आपको सब लाइट्स बंद करके, कहीं से भी कोई भी प्रकाश ना आ रहा हो, एक भी छोटा सा भी बल्ब न चमचमा रहा हो, ऐसा अंधेरा करके आपको अंधेरे में ही थोड़ी देर बैठना है, चीज़ों को देखना है, आंखें खोल कर ही बैठे रहना है और चीज़ों को देखना है। आपके आसपास जो चीज़ें हैं आप देखते रहिए, बट पूरा आपको कोशिश क्या करना है कि कोई भी लाइट आपके रूम में एंटर ना करे। उस समय पर आपको ये आंखें खोलकर लगभग 10 मिनट्स आपको ऐसे बिताने हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, और आपको ब्लाइंड फोल्ड के साथ भी एवरीडे एक्टिविटीज़ करनी है। ब्लाइंड फोल्ड लगा लीजिए और ब्लाइंड फोल्ड लगा के कभी आप वही बर्ड का साउंड सुन सकते हैं, कभी आप ब्लाइंड फोल्ड लगा के झरने, पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, कभी आप ब्लाइंड फोल्ड लगा के कुछ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। ब्लाइंड फोल्ड लगा के आप कुछ चीज़ों की स्मेल ले सकते हैं। ब्लाइंड फोल्ड लगा के आप कुछ आसपास जो आपके चीज़ें हैं उनको जस्ट आप उठा के, मतलब वही फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, है ना, स्मेल लेंगे उनका। तो इस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड के साथ भी आपको कुछ एक्टिविटीज़ एवरीडे करनी है। तो ये तो है एक्टिविटीज़ जो आप करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है, आपको अंधेरे में बैठकर देखना है चीज़ों को, लेकिन पूरा अंधेरा कर देना है, बिल्कुल भी बल्ब या रोशनी नहीं रखनी है, उसमें अंधेरे में ही आपको चीज़ों को देखते रहना है। थर्ड थिंग, आपको ब्लाइंड फोल्ड लगा के अलग अलग मेडिटेशंस करने, कभी नेचर का साउंड सुनिए, कभी बर्ड्स का साउंड सुनिए, कभी हवाओं के साउंड सुनिए, कभी वाटरफॉल का साउंड सुनिए। तो थोड़ी देर उसको करना है और ब्लाइंड फोल्ड लगा के आपको स्मेल करनी है, चीज़ें टच करके उनके टेक्सचर्स को फील करना है। तो इस तरीके से कोई भी एक एक्टिविटी आप ब्लाइंड फोल्ड वाली एवरीडे करेंगे। लगभग 10 मिनट ही, 10 मिनट डार्कनेस वाला, डार्कनेस में बैठना, और 5 मिनट ब्लाइंड फोल्ड वाला एक्टिविटी 15 मिनट्स की, और 5 मिनट्स का कम से कम लेफ्ट हैंड राइटिंग, और ब्रेन जिम हो गया और आपकी क्रिया हो गई। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको YouTube से या आपको अलग अलग खुद से अपने परफॉर्म करनी है, क्योंकि इसके लिए हम आपको बस बता दिया, ये तो नॉर्मली होंगी। तो ये चीज़ें हैं जो आप रेगुलर करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। 1 मंथ तक आपको जो रेगुलर करते ही रहना है। और जो हमने पार्ट्स बनाए हैं 7 पार्ट्स, उसमें हर पार्ट का आपको टेक्निकल नॉलेज हम देंगे, जैसे कि धारणा कौन सी करनी है, ध्यान कौन सा करना है, जामिति को कैसे यूज़ करना है, त्राटक कैसे करना है, हवन के भी 4 के फॉर्मेट हम आपको देने वाले हैं, शुद्धि क्रिया भी हम आपको देने वाले हैं। तो ऐसे करके लगभग 10 चीज़ें हैं जो आप रेगुलर परफॉर्म करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
कौन कौन सी 10 चीजें हो गई? योग क्रिया, सेकंड वन इज धारणा, शुद्धि क्रिया, ध्यान, त्राटक, हवन, हवन डेली नहीं करेंगे, वीक में एक बार करेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज जो मैंने इतनी सारी बताई, उसके अलावा ज्यामिति का यूज करना है, और एक्सपेरिमेंट्स भी हम कुछ ऐड करेंगे, वो भी हम आपके 8-10 दिन बाद ऐड करेंगे, ठीक है। लगभग थर्ड पार्ट से एक्सपेरिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे, फर्स्ट 2 पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। तो इस तरीके से हम इस कोर्स को प्रोसीड करेंगे। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू यूज दिस कोर्स। आशा है आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस टू पार्टिसिपेट इन दिस वंडरफुल कोर्स, और बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को शुभकामनाएं, आप अच्छे से करिए। ओम नमः शिवाय।